लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट वीक आपकी किस तरह की एनर्जी रहने वाली है? ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, लवर्स की कलेक्टिव एनर्जी एस्ट्रोलॉजिकली बेसिस एंड टैरो बेसिस पर मैं आपको और अपने इंट्यूशन बेसिस पर बता रही हूँ। हो सकता है कि आप सबको कुछ ना कुछ पार्ट रेजोनेट करे। सभी को एक चीज़ रेजोनेट या एक वीडियो पूरी तरह से रेजोनेट नहीं कर सकती। तो आपके पार्टनर जो हैं, चाहे वो सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, आप इस कनेक्शन में वापस आना चाहेंगे। मतलब आपके पार्टनर अनएक्सपेक्टेडली इस तरीके से वापस आना चाहेंगे और चाहेंगे कि आपके लिए एक्शन लें। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स उनके माइंड में रहते हैं जो कि 3D बेस्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये करेज उनके दिमाग में है कि यस, अब मैं साहस करूँगा कि मूव टुवर्ड्स यू, है ना? वो आपके प्यार से एकदम भाग गए थे, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू रन एनीमोर। वो चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन एंड वांट टू एक्सप्रेस हाउ एंड दे ट्रूली फील अबाउट यू। इस तरह की बातें उनके मन में चल रही हैं। वो आपको एडमायर करते हैं और इस कनेक्शन को वाक़ई बहुत दूरी से देखते हैं, बट फिर भी समझते हैं। मतलब दूरी से देखना मतलब उन्हें लगता है कि हाँ, ये कनेक्शन तो कुछ है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एक ये सच्चाई को बोलने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार होंगे। इस फ्यूचर को देख रहे हैं आपके साथ, अपने फ्यूचर को वो अपने साथ देख रहे हैं। आपको अपनी साइड रखना चाहते हैं, अपनी तरफ लाना चाहते हैं और उनका जो पल्स रेट है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है कि मैं ये बात किस तरह से करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? और हो सकता है कि आपको भी इस तरह की पर्जिंग हो रही हो दिन और रात में, और हो सकता है कि कुछ फास्ट रिंगिंग इन द ईयर्स एंड अ लॉट ऑफ डाउनलोड्स आफ्टर एवरी पर्ज। कुछ भी ऐसी पर्जिंग सी होती है या लव फीलिंग्स आती है, कुछ अजीब सा लगता है। आप अपने काम में बिजी हैं, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा फील होता है, तो समझ लीजिए कि ये पर्जिंग आपके लिए है। ये स्पेशल एनर्जी अपडेट है आप सबके कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन एंड ट्विन फ्लेम्स के लिए, मतलब फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों के लिए। क्योंकि अब नेक्स्ट पोर्टल जो आएगा 99 का पोर्टल, उससे पहले ही आपकी जो एनर्जी है सडनली कुछ अपसर्ज होने लगेगी, एक यूनियन की तरफ जाने लगेगी। देखिए, सभी के लिए ये यूनियन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का या तो डिवाइन फेमिनाइन्स या मस्कुलाइन एनर्जी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कुछ कंट्री छोड़ने का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि अगर इंडिया में रहते हैं तो बाहर चले जाएंगे, बाहर ही रहते हैं आप दोनों तो वो कहीं और दूसरी कंट्री में चले जाएंगे। तो दूरी बनाने का सीन भी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम्स तो हैं, यूनियन होने की करीब हैं, लेकिन फिर भी हम दूर क्यों जा रहे हैं? तो इस तरह की पर्जिंग एंड थोड़ा सा एक बार फिर से एनर्जेटिक एंड इंट्यूटिव लेवल आपका बढ़ रहा है। आप बहुत कुछ देख रहे हैं, बटरफ्लाइज तो देख ही रहे हैं, यूनिकॉर्न्स भी देख रहे हैं, जो कि अभी तक आपको पता नहीं था, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को देख रहे हैं। और आप ये समझ पा रहे हैं कि ये क्या रिलेशनशिप है हमारा, है ना? आपका जो पार्टनर है वो करियर वाइज़ आगे जा रहे हैं या फिर आप करियर वाइज़ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब फाइनेंशियली या करियर या बिज़नेस के हिसाब से आपको एक कंट्री को या एक सिटी को छोड़कर जाना पड़ रहा है। आपको अपने ही ट्विन फ्लेम से दूर जाना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ ल्यूसिड ड्रीम्स हो रहे हों और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें उनके विचार लगातार चल रहे हों, आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे रही हो और अचानक आपको लगा हो कि वो आपसे कुछ कह रहे हैं। सेम आपके पार्टनर के साथ भी इस तरह की फीलिंग्स दिखाई देती है। बिना बात किए ट्विन फ्लेम्स जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये डिवाइन फेमिनाइन का एक सुप्रीम पावर है, एक ये इस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम वापस स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और जितने भी आपके चैलेंजेस थे, चाहे वो कार्मिक से रिलेटेड थे, वो अब साइड होते चले जा रहे हैं। आप काफ़ी स्टेबल एंड ग्राउंडेड फील करेंगे। डिवाइन मस्कुलाइन जो है बहुत ही स्ट्रांगली फिलहाल ट्रिगर भी हो रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपको कंट्रोल करें, डोमिनेट करें, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं, अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी कार्मिक ने उनके साथ उसी तरह का बिहेवियर करके उनको समझा दिया है कि ये कोई बिहेवियर नहीं है, ये कोई सही तरीका नहीं है अपनी डिवाइन फेमिनाइन से मिलने का या इस तरह से एनर्जी को वो करने का, आगे बढ़ाने का। तो एक साथ मिलकर तभी करेंगे ना जब आपका लव डेवलपिंग होगा। इमोशनली फिलहाल आप हो सकता है कि ड्रेन्ड फील कर रहे हो कि अरे मैं तो दूर जा रहा हूँ, या
वो मुझसे दूर जा रही है या जा रहा है, व्हाटएवर, आप दोनों जो हैं एक दूसरे से कोई ना कोई दूर जा रहे हैं इसी सितंबर में, और आपको लग रहा है कि ये वाकई हम हमेशा के लिए जुदा हो रहे हैं, क्या हम वाकई वापस से रीयूनाइट होंगे कि नहीं। हो सकता है 1111 नंबर आपको बहुत दिख रहा हो, 222 नंबर बहुत दिख रहा हो, नंबर सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत ज़्यादा हो रही हो, आपका जो सुप्रीम पावर है वो वापस से आप अपने उनके साथ कॉस्मिक एनर्जी में फिर से वापस जुड़ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी में जुड़ते समय आपको अपने स्पिरिट एनिमल्स या स्पिरिट बर्ड ये आपको पहचान में आ रहे होंगे कि ये है मेरा स्पिरिट एनिमल। जिस भी ड्रीम में आपको वो एनिमल या बर्ड ज़्यादा दिखाई देता है, जैसे लॉयन भी दिख सकता है इस टाइम में, आपको आउल भी दिख सकता है, और ये भी एनर्जी दिखाई देती है कि आप किसी डार्क लाइक डार्क बैट्स वगैरह को भी आप देखते हो बहुत ज़्यादा। इसका मतलब यही है कि कार्मिक्स आपसे दूर हो रहे हैं और नेगेटिविटी आपके अंदर की वो दूर हो रही है। आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं 3D लेवल के या आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड के, वो सब दूर हो रहे हैं। होपफुली कि आप इन सभी चीज़ों से अब जितने भी तरह के आपके इश्यूज़ हैं, जो भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं या जो भी मैरिटल इश्यूज़ हैं या मटेरियल और स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, जिनको आप सोच रहे थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू डू दिस। बहुत सारे काम आपको करने हैं, ये आपने लिस्ट बना रखी है, यानी कि टू डू लिस्ट आपकी है तैयार कि ये करना है, ये करना है, ये रिचुअल करना है, वो करना है, इसके बाद ये होगा, फिर वो होगा, लेकिन वो उसमें रिदम में नहीं आ पा रहा है। जो भी ट्विन फ्लेम्स अभी असेंडेंट पीरियड में हैं, उनके साथ तो इस तरह की एनर्जी नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो सब कुछ ये सब कुछ पहचान चुके हैं और स्ट्रेंथ में अपनी वापस से आ चुके हैं। डुअलिटी एंड वननेस को वो अच्छी तरीके से समझ गए हैं। वो अब पहले वो समझते थे ओ ये तो डुअलिटी है, इट्स अ हॉरिबल शो, इस तरह की फीलिंग उनको लगती थी कि ये प्रेजेंट में रहना तो बड़ा ही अजीब है, ये तो वियर्ड जर्नी है। लेकिन धीरे धीरे जब आप असेंशन पीरियड आपका कंप्लीट होने को है, होलनेस में आप हैं, इसलिए दूर अगर आप जा रहे हैं ट्विन फ्लेम से या आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर जा रहा है, तो आप अब किसी भी तरह के उसमें नहीं है, क्या कहते हैं उसे, तकलीफ में नहीं है, पेन में नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जेटिक एंड सेक्सुअल पुल जो है वो एक दूसरे को खींच रहा है। आपको भी समटाइम ये इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, तो ये जो एनर्जी है ये आपको आगे बढ़ाने के लिए ही है। सो डोंट फॉरगेट कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, और ये जर्नी जो है आपको हमेशा स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ही इशारा करती है। तो अगर आप किसी तरह का कोई ऑकल्ट साइंस में आप आ चुके हैं, तो फिर इसे आगे बढ़ाए रखिए। बाकी अगर आप कुछ स्पेल करते हैं, लव स्पेल करते हैं या समथिंग कुछ और, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती चली जा रही है, जो कि पहले से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, तो उस पर बिलीव कीजिए, उस पर डाउट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में है। आपको हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से इस तरह के मैसेजेस मिल रहे हों कि ट्राई टू बी इन बैलेंस्ड, और कोई हो सकता है तराजू दिखता हो या स्केल दिखता हो, बैलेंस की कोई स्थिति आपको दिखाई देती हो ड्रीम में भी, या जस्टिस का कुछ जैसा साइन होता है ना कार्ड में, उसी तरह का कुछ आपको अगर दिखता हो, तो समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ समथिंग है उससे बाहर निकलकर बैलेंस करने की स्थिति आपको होनी चाहिए। मतलब ये बैलेंस बनाने की ओर लगातार अग्रसर रहें। जितने भी आपके वाइट मैजिक या स्पेल वगैरह अगर आप करते हैं, तो इसमें यही आपके लिए गाइडेंस है कि अभी इस समय ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर आपके अंदर ऑलरेडी है, जो आप सोचते हैं वही हो जाता है। तो इसलिए स्पेशली कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो बिल्कुल ही सही टाइम पर होगा, डिवाइन टाइम पर। तो रीयूनियन के लिए आप तरसे नहीं, तड़पे नहीं, क्योंकि ये सब कुछ होगा डिवाइन टाइम पर ही। और यदि आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, टैरो रीडिंग की ज़रूरत है या एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या टाइमिंग्स होंगे। थैंक यू सो मच।